हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका चैनल एंजॉय गार्डनिंग एंड नेचर में। इस वीडियो में आज मैं शेयर करने वाले हूँ सेंसेवियरिया सिलिंड्रिकल बोंसल की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, इस प्लांट की रिपोर्टिंग कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, किस तरह का सॉइल मिक्स प्लांट के लिए अच्छा रहता है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊँगी। वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये प्लांट है सेंसेवियरिया सिलिंड्रिकल बोंसल का और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो लीव्स है सारे सिकुड़ने लगे हैं, रिंकल्स होने लगे हैं। वैसे तो ये पूरा सिलिंड्रिकल शेप में रहता है, पूरी साइड राउंड रहता है, बट अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरी तरह से सिकुड़ने लगा है और ड्रेनेज होल से भी रूट बाहर आने लगा है। देखिए बिल्कुल इस तरह से जब ऐसा होने लगे प्लांट में तो समझ जाए प्लांट की रिपोर्टिंग अब कर देनी चाहिए। रूट एक्चुअली अगर ड्रेनेज होल से बाहर आने लगे तो प्लांट की रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए। और लीव्स अगर सिकुड़ने लगे इस तरह से तो इसका मतलब एक तो पानी की कमी हो सकती है या दूसरा रूट बाउंड होने लगा। इस तरह से रूट बाउंड वाले प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए आपको बिल्कुल इस तरह से पॉट को हिलाना है, हल्के हाथों से खींचना है प्लांट को तो अपने आप निकल जाता है ऐसे, क्योंकि ये कम्प्लीटली रूट बाउंड हो चुका था तो बहुत ही आसानी से निकल कर बाहर आ गया है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं छोटे छोटे नए प्लांट हैं जो निकलने की कोशिश कर रहे थे बट पॉट छोटा होने के कारण नहीं निकल पा रहा था ये सारे प्लांट। तो अब नए पॉट में शिफ्ट होने के बाद ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा और इसी समय आप चाहे तो इस प्लांट की रूट डिवीजन से मल्टीप्लाई भी प्लांट को कर सकते हैं अलग अलग पॉट में ग्रो करके। तो अब इस प्लांट को नए पॉट में ग्रो करने के लिए, नए सॉइल मिक्स में ग्रो करने के लिए मैंने जो सॉइल मिक्स लिया है वो है 10% कोकोपीट, 10% परलाइट, 20% सैंड, 30% गार्डन सॉइल और 20% वर्मी कंपोस्ट। इस तरह का कम्बिनेशन बना के सॉइल मिक्स तैयार किया है मैंने और इसे सॉइल मिक्स में मैं ग्रो करने वाली हूँ सेंसेवियरिया सिलिंड्रिकल बोंसल को। तो ग्रो करने के लिए पॉट मैंने फ्लैट लिया है जो 8 इंच का है और ब्रॉड है ताकि प्लांट को ग्रो होने में हेल्प हो। तो इस तरह से सॉइल को भर लेना है पॉट में और थोड़ी सी जगह बनाकर पॉट में जो प्लांट है उसे लगा देना है बिल्कुल ऐसे। और लगाने के बाद अच्छे से फिक्स करने के लिए प्लांट के चारों ओर मिट्टी से भरना है। मिट्टी से भरने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि कोई एयर पॉकेट ना रहे, प्लांट फिक्स रहे अपनी जगह। क्योंकि सेंसेवियरिया है थोड़ा हार्डी प्लांट है, बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है, आप प्लांट को कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिट्टी को दबाने के बाद प्लांट में अच्छे से पानी दे देना है और कम से कम 1 वीक के लिए प्लांट को सेमी सेड एरिया में रखना है ताकि प्लांट एडजस्ट हो सके। 1 वीक के पूरा होने पर प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ प्लांट को फिल्टर सनलाइट मिले। डायरेक्ट सनलाइट से प्लांट को बचाना है, नहीं तो जो लीव्स का टिप पार्ट है वो ब्राउन होने लगता है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। समर के सीजन में प्लांट को वीक में 2 बार पानी देना चाहिए और विंटर के सीजन में प्लांट को हर 10 दिन में 1 बार पानी देना चाहिए सॉइल चेक करके। और प्लांट को टाइम टू टाइम रिपोर्ट करनी चाहिए, बट जैसे एक बार रिपोर्ट करने के बाद प्लांट को 2 साल तक आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आफ्टर 5 मंथ्स प्लांट की ग्रोथ कैसी हुई है वो मैं आपसे अब शेयर करती हूँ। प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, बहुत हेल्दी प्लांट ग्रो हो रहा है, बिल्कुल सिलिंड्रिकल शेप में है अब लीव्स, क्योंकि लीव्स को अच्छी न्यूट्रिशन के साथ साथ सही टाइम पर पानी भी मिल रही है जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ अच्छी है। और देखिए कितना फैलने लगा है प्लांट और कितना थिक हो गया है जो लीव्स। इस तरह से आप भी प्लांट की रिपोर्टिंग करें। अगर प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो एक बार रिपोर्ट करने के बाद कम से कम 2 साल तक प्लांट को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फर्टिलाइज़र आप हर साल मार्च के महीने में ज़रूर दे दिया करें। प्लांट के चारों ओर थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट या सूखी हुई गोबर की खाद दे दिया करें। इस प्लांट को प्रोपेगेट या मल्टीप्लाई रूट डिवीजन से किया जा सकता है। और अगर सिंगल प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो कम से कम 6 इंच का पॉट लें। अगर एक से ज़्यादा प्लांट है तो कम से कम 8 इंच का पॉट लेना होगा। सेम सॉइल मिक्स बनाएं और प्लांट को ग्रो करें। इस प्लांट में जो मेन प्रॉब्लम आपको दिखने को मिलेगी वो होता है लीव्स का येलो हो जाना, लीव्स का रॉट हो जाना और या फिर रूट रॉट होना। तो ये सारे ओवर वाटरिंग की वजह से हो जाते हैं। और लीव्स का जो टिप पार्ट है वो ब्राउन हो जाना तो ज़्यादा सनलाइट मिलने की वजह से होता है। तो इन सब से बचाना है, ओवर वाटरिंग या बहुत ज़्यादा सनलाइट से प्लांट को बचाना है। और प्लांट में जैसे चींटियों का अटैक हो सकता है। अगर सॉइल बहुत पुराना हो चुका है, बहुत सालों तक आपने रिपोर्ट नहीं की है तो
आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।